और वहीं स्वास्थ्य के क्षेत्र में भले ही लाखों दावे किए जाएं, लेकिन जमीनी हकीकत सच्चाई बयां कर देती है। पन्ना से आई खबर वाकई हैरान कर देने वाली है, जहां पन्ना जिले के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में जो दवाइयों की खेप भेजी जा रही है, उनमें कई दवाइयां एक्सपायर हो चुकी हैं। स्वास्थ्य के क्षेत्र में भले ही लाखों दावे किए जाएं, लेकिन जमीनी हकीकत सच्चाई बयां कर ही देती है। पन्ना से आई खबर वाकई हैरान कर देने वाली है, जहां पन्ना जिले के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में जो दवाइयां भेजी जा रही हैं, उनमें कई दवाइयां एक्सपायर हो चुकी हैं। जब इसकी जानकारी सामने आई तो मामले को दबाने की भी कोशिश की गई। पन्ना जिले में एक्सपायर दवाइयों की सप्लाई मरीजों के लिए की जा रही है और अस्पताल पहुंचने पर जब हंगामा मचता है तो उनको आनंद फानंद में वापस कर दिया जाता है। मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि ये मल्टीविटामिन सिरप है, जिसकी एक्सपायर डेट 2023 जून है और मई के महीने में इसको बांटा जा रहा है। इन तस्वीरों को देख करके आप अंदाजा लगा सकते हैं कि शासकीय जो पूरा महकमा है वो किस तरीके से जो शासकीय राशि है उसका बंदरबांट करने में लगा हुआ है। अस्पताल में जो दवाइयां भेजी जा रही हैं, उनमें कई दवाइयां ऐसी हैं जो 1 महीने बाद एक्सपायर हो जाएंगी, जबकि नियमों के अनुसार करीब 6 महीने तक की मियाद दवाइयों पर होनी चाहिए। कहा जा सकता है कि सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में आम जनता के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, तो वहीं जिम्मेदार चुप्पी साधे हुए हैं। इस मामले में जब अस्पताल में मौजूद लोगों से बात की गई तो वो क्या कुछ तर्क देते नजर आए, वो सुनिए। ये दिसंबर 2021 का है। अच्छा, ये कितने साल हुए एक्सपायर हुए? दूसरा साल होने वाला है। अच्छा, और ये जो दवाइयाँ रखी हैं ये कब एक्सपायर हो जाएंगे? ये जून में हो जाएंगी, 30 जून को एक्सपायर हो जाएंगी। जून 2023 में एक्सपायर हो जाएंगे जी। अच्छा, कितने दिन बचे हैं इनके एक्सपायर होने के? 1 महीने 10 दिन। ये स्टॉक कहाँ से आता है आपका? ये पन्ना से आया। मामले का खुलासा होने पर जी मीडिया की टीम ने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के बीएमओ से बात की तो उनका कहना है कि जो दवाइयां एक्सपायरी हैं, उन्हें वापस भेजा जा रहा है। कुछ दवाइयां जो जिले स्तर से हमें प्राप्त हुई थी, जिस कैल्शियम का सिरप थे, कुछ विटामिन के सिरप थे जो एक्सपायर थे, वो यहाँ आ गए थे। उनको तो अगले दिन ही उनको रिटर्न कर दिया गया है जनरल स्टोर को। कुछ दवाइयाँ हैं जिनकी एक्सपायरी जून में है, उनको अभी मरीजों को दिया जा रहा है। यदि जो बचेंगी यदि एक्सपायर होती हैं तो वापसी रिटर्न कर दिया जाएगा या कंडम कर दिया जाएगा। यदि कोई दवा एक्सपायर हो जाती है तो उसकी जो वायबिलिटी है, उसका जो असर है वो थोड़ा कम हो जाता है, और यदि ज़्यादा दिन एक्सपायर होता है वो कुछ कन्वर्सेशन भी हो सकता है, केमिकल रिएक्शन भी हो सकती है। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में नकली दवाइयों की खेप आखिर क्यों भेजी जा रही है, ये एक बड़ा सवाल है। सवाल ये भी कि आखिर क्यों 2021 में बनी दवाइयों की खेप 2023 में भेजी जा रही है। तो वही सवाल ये भी कि आखिर 2 साल तक ये दवाइयाँ कहाँ रखी गईं। लेकिन फिलहाल इन सवालों के जवाब देने वाले चुप हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता पीयूष शुक्ला पन्ना से हमारे साथ जुड़ गए हैं। पीयूष, क्यों एक्सपायर्ड दवाइयों की खेप लगातार भेजी जा रही है? क्यों मरीजों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ करने की कोशिश यहाँ पर हो रही है? देखिए, ये कुल मिलाकर के जो शासकीय राशि है उसको बंदरबांट करने का एक तरीका है, और जो शासकीय आवंटन इनको मिलता है उसको ठिकाने लगाने का एक तरीका है। लाखों रुपए की जो दवाइयों की खरीदी की जाती है, उनको ऐसी डेट पर खरीदा जाता है कि उनकी एक्सपायरी डेटें कुछ महीने के बाद होती है। जैसे अभी हम लोगों ने तस्वीरों में देखा कि 1 महीने के अंतराल के बाद ये दवाइयां पूरी तरीके से उपयोग नहीं की जा सकती हैं। उसके बाद इन दवाइयों को खेप भेजी जा रही है। लाखों बोतल ये सिरप और अनेक प्रकार की दवाइयां जो हॉस्पिटल में भेजी गई हैं पूरे जिले में, वो 1 महीने के बाद पूरी तरीके से कचरा हो जाएंगी। तो जो ये लाखों रुपए की राशि कचरे में तब्दील होगी, उसका जिम्मेदार कौन होगा? शासन नीतियां बनाती है, लेकिन जो उनके जमीनी स्तर पे जो उनका इम्प्लीमेंट होना चाहिए है, और लगातार लोगों को उनके स्वास्थ्य से खिलवाड़ किया जा रहा है, और जो ये राशि है उसको पूरी तरीके से बंदरबांट किया जा रहा है। बिल्कुल, लोगों की जिंदगी के साथ यहाँ पर खिलवाड़ की तस्वीरें निकल के सामने आ रही हैं। जो दवाइयाँ एक्सपायर हो चुकी हैं उनकी सप्लाई होती है, जो दवाइयाँ एक्सपायर होने वाली है उनकी सप्लाई की जाती है। तमाम जानकारी पीयूष पहुंचाने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। और इस बुलेटिन